अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दी है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, या किसी कॉरपोरेशन की एग्जाम हो, और आप अपना जो आंसर शीट है वो चेक करना चाहते हो कि मुझे वाकई में इतने मार्क्स जो मिले हैं क्या वो सही से मिले हैं, क्या मुझे पूरे पूरे मार्क्स दिए गए हैं जिस तरीके से मैंने पेपर लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पब्लिक अथॉरिटी या उस डिपार्टमेंट के पास में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे आप वो, या कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे के थ्रू आप उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सको, उस आंसर शीट को उस अथॉरिटी से। तो आप क्या करोगे? उस केस में आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। आरटीआई एप्लीकेशन जिसे आप 10 रुपए के पोस्टल स्टैंप के जरिए फाइल करोगे और आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजोगे। उस इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मिनी मैक्सिमम विद इन 30 डेज उस इंफॉर्मेशन को आपको रिप्लाई करके बताना होगा कि वो दे सकता है या नहीं। और अगर वो नहीं देता है तो उस केस में आप अपील फाइल कर सकते हो उसकी अपीलेट अथॉरिटी के पास में। हाँ, अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करता है 30 डेज के अंदर, तो वो आपको बताएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, और उस केस में वो आपको उस फीस के भी बारे में बताएगा कि कितना फीस लगेगा आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। भी वो आपको अमाउंट बताता है, उस अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट आपको उस अथॉरिटी को भेजना है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। और अकॉर्डिंगली वो अमाउंट रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको आपकी आंसर शीट जो चेक की गई है और आप टैली करना चाहते हो कि वो सही से चेक हुई या नहीं, वो आंसर शीट की कॉपी, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। और आप उस आंसर्स को और उस जिस तरीके से उसको उन्होंने वेरीफाई किया है और आपको मार्क्स अलॉट किए है, ये पूरा चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर उस केस में वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस केस में आपको अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच करना होगा और अपील फाइल करनी होगी। इसी तरह के फ्यूचर लीगल नॉलेज को जानने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह अगर इन वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स को मेंशन करिए, उन्हें ज़रूर एड्रेस करके रिस्पॉन्ड किया जाएगा।